राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसकी विधि बाती, स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से सावधान होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तिनको बिछाकर सिर को कपड़ा से ढक दे। फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मल और मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। आपने बड़ी सावधानी से जल को लेकर के दुर्गंध को नष्ट करें और शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिशन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर अच्छी तरह जल से धोए। शौच विधि, ये शौच विधि गृहस्थियों के लिए कही गई। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि को विधि दिन में कही गई है, उससे आदि शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आदि आतुर और इससे भी आदि विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्यों को समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। दांत और जीभ को यत्न पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि विद्या हमको दे। ये मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। ये मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूरज के ग्रहण में दंत धावन ना करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, अंबालू, पीपल, बरगद, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातन नहीं करे। तत्पश्चात फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर में जाए। वहाँ देवताओं को अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से
अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य गीत आदि मंगल कृत करे। फिर ताल वेणु मृदंग और आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला चंदन तांबूल आदि को धूप से उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सतयुग आदि में विष्णु भगवान को तपस्या योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुण गान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए वरदान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। ये सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु यहाँ मेरे भगत मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन माला आदि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे अधिक ऐसी प्रीति होती है जैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूलक पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शीश धतूरा गिरजा चमेली केसर कंधार मधार तथा कन्हई के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कोंद शरीर जूही मालती केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त के फूल से सूरज नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के पश्चात देव आदि देव विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने किया है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री कार्तिक मासम पंचमो अध्याय समाप्तम। बोल कथा समाप्त होते हैं।